कल गए तो थे लेने के लिए कि मैं इन दोनों के लिए तीनों के लिए चूज़े लेकर आता हूँ। चूज़े लेने गए तो चूज़े इन दिनों के लिए चूज़े लेने गए थे। तैमूर का तो था ना, बिलाल का और इन दोनों का, पहला मिर्हा का, कि इन दोनों के तीनों के चूज़े लेकर आता हूँ मैं। मिले नहीं, कह रहे हैं वो ख़त्म हो गए इतवार था जल्दी। कौन सा सामान? हाँ क्यों? शूज़ निकालने, शूज़ पहनने। नहीं, लोशन वगैरह पाउडर तो आप ये सैली में से लाऊंगा। अल्लाह, जाते जाते पता नहीं अपना जोर मार रही है। हाँ आगे कमरे में होंगे शायद। हाँ आगे कमरे में है, देखा था वहाँ पर आगे कमरे में। लाओ। कसम के दूध ना बैठ गया है। मैंने पहले फिल्टर में डाल दिया था, फिर वो पहले फिल्टर का फेंका सारा, फिर मैंने पी के देखा थोड़ा सा, जिससे पेट नहीं जाता ऐसे हो रहा था। हाँ अल्लाह हाफिज़, पहुँच के कॉल कर देना। शूज़ ये लेते हैं, कितनी ठंडक सी हो रही है ना, वहाँ से दे रहे हैं अकेले। क्या हुआ? क्या हुआ? उल्टी आ रही है? करवा रही हूँ, शलवार उतारो आप जल्दी से, पोटी आ रही है। आ रही हूँ, आप उतारो, 1 मिनट। यहाँ आ रहे हो, जा रही हूँ, सही है, अल्लाह हाफिज़। दुआ पढ़ लिएगा। सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से, और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, सबकी हिफाजत करें। आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि मेरे जितने भी व्यूज़ हैं, पता नहीं मुझसे नाराज़ हैं या मुझसे कोई गलती हो गई है, तो तकरीबन मेरे सारे व्यूज़ जो हैं वो जो है दोबारा, मतलब सारे व्यूज़ मेरे चले गए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पता नहीं मुझसे कोई गलती हो गई है या मेरी कोई बात बुरी लगी है, तो मेरे व्यूज़ हैं वो सारे जा रहे हैं। मतलब मेरी वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आने लग गए थे, 20-35 मेरे लिए ये भी बहुत होते थे, इसी में मैं खुश हो जाती थी देखकर। लेकिन अब तकरीबन सारे मेरे व्यूज़ जो है ना वो जा रहे हैं, एक व्यूज़ भी नहीं आ रहा मेरी वीडियो पर। तो मैं आपसे प्लीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मुझसे अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे बताएं, मैं अपनी गलतियाँ ठीक करूँ, मैं अपना व्लॉग कैसा बनाऊँ। आपको जो पसंद आए आप बताएं कमेंट्स में मुझे, कि आप मुझे वीडियो में बताएं कि मैं किस तरह का जो है वो बनाऊँ व्लॉग। और प्लीज़ मेरे चैनल को छोड़ के मत जाएं, प्लीज़ मेरे चैनल पर आएँ, मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। और कल हम जिस मकसद से मलिर गए थे अम्मी के घर वो काम ही हुआ। वो काम ये था कि अब्बू की वहाँ जाके अब्बू की कब्र जो बारिशों से जो है ना वो मतलब साइडों से खुल गई है, और एक साइड की जो दीवार है वो डैमेज हो गई है। तो कल ये काम करवाना था, तो भाई को बोला था, भाई घर के अम्मी के करीब है, तो भाई को बोला था कि आप जाके जल्दी जो है ना मिल लेगा। तो वो नहीं गए, तो वो ना मतलब एक छुट्टी होती है तो वो भी उनकी आँख नहीं खुली, वो नहीं जा सके। तो फिर हम लोग पहुँचे लेट,
तकरीबन अब हम पहुँचे थे 1 से 1:30 बजे हम घर पहुँचे थे। तो जब तक ये लोग गए वहाँ पर तो उन्होंने नहीं करी, क्योंकि वो उनके हाथ में कोई और काम लगा हुआ था। तो कल का जाना फिर वो बेकार साबित हुआ, मतलब नहीं हुआ काम, जिस मकसद से गए थे वो काम ही नहीं हुआ। तो अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है वो जाना है और ये काम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ा आसिफ फैमिली ब्लॉग। और मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें जल्दी से, और हम लोगों को प्लीज़ सपोर्ट करें और मेरे चैनल को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएं। आप लोग मेरे चैनल पर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कोई नाराज़गी है, कोई मेरी बात बुरी लगी है, क्या है, समझ नहीं आ रहा मुझे कि मेरी कोई बात बुरी लगी है। तो बार बार मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएँ। मुझे सपोर्ट करें। और मेरे चेहरे पे कभी भी पिंपल्स नहीं निकले हैं, ये मेरे फर्स्ट से पिंपल्स निकल है, अब निकलना शुरू हो रहे हैं। पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रहा। मेरे कभी पिंपल्स नहीं निकलते थे, तो अब मेरे पिंपल्स निकल रहे हैं। एक ही निकला था जो अंदर ही अंदर ख़त्म हो गया, बाहर की तरफ नहीं निकला, और एक ये निकल है। शायद गर्मी इतनी ज़्यादा है कराची में, जो है 3 रोज़ के लिए गर्मी बताई थी कि जो है 3 रोज़ जो है ना गर्मी पड़ेगी शदीद। तो 3 रोज़ तो गुजर गए, चौथा रोज़ था कल, और आज माशाल्लाह 5वां दिन है। लेकिन आज बहुत अच्छा मौसम है, आज जो है बादल हो रहे हैं। हम लोगों के लिए तो ना तो बादल हैं, ना धूप है, ना छाँव है, क्योंकि मैंने आपको घर पर दिखाया है अपना 2 कमरों का है, ना कोई हवा, ना कोई धूप, ना कोई छाँव। अगर आप जाएं से एक होता है ना कि घर में नीचे जो है थोड़ा सा बरामदा वगैरह टाइप का होता है कि मतलब आसमान देख ले बंदा, थोड़ा सा बाहर निकल के धूप लगा ले बच्चों को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा नीचे का पे के ऊपर जाना पड़ता है तीसरी छत पे। तो तीसरी छत पे इतनी जल्दी मैं नहीं जा पाती, मेरी खुद की भी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि बच्चों के आपको पता है कि आपको खुद को भी पता होगा कि बच्चों के काम कम नहीं होते हैं, और घर के काम होते हैं, बच्चों के काम होते हैं। और फिर जो है हम लोग, आपको पता है कि सुबह उठ के दोबारा सो जाते हैं, क्योंकि बच्चे रात में लेट सोते हैं तो मेरी नींद पूरी नहीं होती है। बच्चे लेट सोते तो मेरी नींद पूरी नहीं होती है। मेरे यहाँ अब जल्दी 1 हफ्ते से तकरीबन मेरे यहाँ जल्दी सोने लगे हैं। तो मेरे यहाँ भी जल्दी नहीं सोती थी, लेट सोती थी। तकरीबन ये 4-5 और अभी भी इनकी यही रूटीन है, 3-4-5 ऐसे बज जाते हैं, तकरीबन 3 तो बज ही जाते हैं। तो मेरी नींद पूरी नहीं होती है, तो मेरी खुद की भी नहीं होती है, बच्चों की भी नहीं होती है, क्योंकि अभी पढ़ने वाले नहीं हुए, अभी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ इनका, तो इसमें अभी इनकी भी नींद। प्लीज़ मेरे चैनल में आपसे ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं अपना ब्लॉग्स बेहतर से बेहतर करूँ। और ये हफ्ता कुछ ऐसे ही गया है कि क्योंकि आपको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आपको बताया था। शायद जो है मेरे ख्याल से लोग ये इसलिए जा रहे हो मुझे छोड़ के, क्योंकि जब इसकी तबीयत सही नहीं रहती, तो वाकई मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा था। मैंने जब से व्लॉग स्टार्ट करा है उससे पहले से बहुत टेंशनें थी, तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या बात आई थी कि मैं अपना व्लॉग जो है स्टार्ट करूं कंटिन्यू, मतलब मैं अपना व्लॉग बनाऊं, अपना चैनल बनाऊं, व्लॉग स्टार्ट लूँ। तो मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट लिया है। मेरा केक खाओ। तो कुछ मेरा दिमाग बेहतर हुआ था कि मेरी टेंशनें कम हुई थी। ये तो ये नौबत आ गई थी, मेरा कभी कभी बैठे बैठे दिल करता था, मैं सोचती थी इतनी अकेली तनहा होती थी कि मुझसे दिन में कोई बात करने वाला कोई नहीं होता था, इतनी तनहा अकेली होती थी कि मेरा दिल करता था कि मैं बच जाऊँ। और ना अपने इतनी परेशान हो गई थी हर चीज़ से, पैसों से लेके, मतलब आपको ये चमकता धमकता फर्नीचर वगैरह नज़र आ रहा होगा, ये तो बस एक शादी की, मतलब कहते हैं ना कि एक शादी की रस्म जो होती है, तो वो शादी की वजह से रस्म अदा करने की वजह से कि
ये दिख रहा है आपको, ये शादी हुई थी मेरी 6-5 साल पहले, तो ये शादी को 6 साल लग गया है। तो बाकी जो है हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे वादे होते हैं, क्योंकि ये घर जो हमने रेंट पर लिया हुआ है, तो मैं आपको ये बता रही थी कि हालात तो बता रही थी कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं। तो आप लोगों को मैं अपनी फैमिली समझती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, वरना मैंने कभी किसी के साथ मतलब ये शेयर नहीं करा है कि हमारे हालात बेहतर नहीं हैं, क्योंकि इससे मेरे शोहर की दिल आज़ारी होगी और मेरे शोहर को बुरा लगेगा। ये मेरा व्लॉग है और व्लॉग में जो है रियलिटी दिखानी होती है, मतलब अपने यूट्यूब फैमिली को सच बताना होता है हर चीज़ का। तो बस मेरा सच यही है कि मेरे हालात बेहतर नहीं है, क्योंकि मेरे शोहर अकेले कमाने वाले, मेरे ससुर जो हैं वो इतना अच्छा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि एक उम्र हो गई है उनकी, और उम्र की निस्बत जो है ना काम नहीं, 40 से ऊपर वालों को जो है कहीं भी काम नहीं मिलता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी है, ठेके पे कंपनी है, तो वहाँ पे वो बेचारे जाकर पैकिंग वगैरह करते हैं, साथ देते हैं, क्योंकि आपको पता है इतनी महंगाई हो गई है, ख़ास तौर पे कराची में इतनी महंगाई हो गई है कि यहाँ पर जो है बच्चों को दूध पिलाना भी अब मुझे लग रहा है कि मुश्किल हो गया है। 200 रुपये किलो जो है, 1 किलो दूध 200 रुपये का मिल रहा है यहाँ पर, और अंडा जो है 20 रुपये से 22 रुपये में हो गया। हर किसी ने अपने अपने रेट बढ़ाए में अपने अपने रेट के हिसाब से बेच रहे हैं, महंगाई करके। मतलब महंगाई है, लेकिन कुछ हमारी अपने जो है दुकानदार वगैरह हैं, जिन्होंने जो है खुद भी महंगाई तो है, महंगाई के और मज़ीद महंगा करा हुआ है। क्योंकि मैं अम्मी के गई थी, वहाँ पर जो है अंडा 20 रुपये का ही है अभी भी 20 रुपये का अंडा है वहाँ पर। और यहाँ पर हमारे कोरंगी में जो है, यहाँ पर अंडा 22 रुपये का मिल रहा है, और वहाँ पर मलिर में दूध 185 रुपये किलो है, और वहाँ यहाँ पर 200 रुपये किलो दूध मिल रहा है। तो हर किसी ने मतलब अपने रेट बनाए हुए हैं और अपने हिसाब से बेच रहे हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। मतलब अब इतनी परेशान हो गई हूँ। चलो दूध तो महीने का आता है, महीने का बिल 5-6 हज़ार का बनता था, अब 7-8 हज़ार रुपये का बिल बनेगा दूध का। दूध बांधा हुआ है, क्योंकि पहला आज एक टाइम का दूध पीते हैं, एक टाइम में 2 टाइम का तो लाजमी दूध पीते हैं। और अभी वो छोटे हैं तो दूध हटा भी नहीं सकती, क्योंकि अभी छोटे हैं इसलिए दूध हटा भी नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे होते हैं, बच्चों को। और तो वैसे ही दूध इतना ख़ास नहीं आ रहा जो पहले आता था। अभी दिखा दूध इतना अच्छा नहीं आ रहा जैसे पहले की निस्बत पहले आया करता था। तो अब दूध ही है जो बच्चों की थोड़ी बहुत ग्रोथ में जो है ना, उसमें वो मदद करता है। आपको पता है बच्चे दूध के अलावा तो कुछ खाते पीते नहीं हैं, और सब बेचारे जो है कोशिश करते हैं कि पार्ट टाइम भी काम कर लें, लेकिन पार्ट टाइम काम भी इतना नहीं मिल रहा है महंगाई की वजह से कहीं काम नहीं मिल रहा है। पहला आज की जो एज है, इस एज में जो है ना बच्चे स्कूल जाते हैं, और हमने अभी तक एडमिशन हम जो है अभी पहला आज की जो उम्र है, इस उम्र में जो है इस एज में जो है बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने पहला आज के जो है एडमिशन नहीं करवा सकें। इसी वजह से नहीं करवा सकें क्योंकि सैलरी मिलती है ख़त्म हो जाती है। तकरीबन इनकी सैलरी 30 है, तो सैलरी मिलती है पता नहीं चलती, ख़त्म हो जाती है। घर का किराया पे करना होता है, राशन वाले को देने होते हैं। तो महराज के वहाँ पर जो है मेरे हाथ को जो है मैंने दूध महराज को मैंने दूध दिया है, महराज ने दूध पिया है। और मेरा के बाबा मेरा को ये केक दे के गए, मैंने मंगवाए थे मेरा के लिए केक दे के गए। मेरा को मैं केक भी खिला रही हूँ, हिला के उठा के खाती है, सो जाती है, मुँह में लेके खाती है, सो जाती है। तो जो केक खिलाते हैं वो दूर मिलते हैं, तो उनको देर हो रही थी तो वो जाना था कंपनी, जल्दी पहुंचना होता है, तो इसलिए वो ये वाले केक दे के जो है वो चले गए थे। तो ये वाले केक दे के चले गए। पहले उसको देखा सुबह कार्टून देख रहे हैं, फिर सुबह मैं रेडी खोलती नहीं हूँ। चलिए मैं मेरे हाथ को केक खिला दूँ और
को मैं केक खिला दूँ, फिर मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह। जब ये उठेंगे तब मिलूँगी मैं आपसे, ताकि इनको जो है इनको फ्रेश वगैरह करवा के नाश्ते के टाइम में आपसे मिलूँगी। नाश्ता बनाते वक्त पहलाज पैर नहीं मारते हैं बेटे। मेरे के बाल देखें, मेरे को करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो है मेरे के बाल देखें ऐसे हो जाते हैं, घूम जाते हैं। मेरे जब बड़ी हो जाएंगी मेरे को करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एक बहन की, एक माँ की और एक दोस्त की रिक्वेस्ट है आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को छोड़ के मत जाएं। मेरे चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को कैसी लग रही है। आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं प्लीज़। तकरीबन मेरे को जुलाई से मैं चैनल बनाया है, जुलाई से अब तक मेरे पास किसी का भी जो है वो नहीं आया है, मतलब कमेंट्स मेरे पास जुलाई से अब तक किसी के भी कमेंट्स नहीं आए। तो मैं ये कहना चाहूँगी प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यहाँ के मैंने कान भी छुपा दिए थे। 2-in-1 टॉप्स हैं ये, ऊपर से ऐसे और पीछे से ये बॉल है, चेंज करूँगी, नग पीछे कर दूँगी और बॉल आगे कर दूँगी। मेरा पठान है, पठान शरारते, इतनी शरारते हैं। मैं आप लोगों से अब अपना कंटिन्यू ब्लॉग करा करूँगी क्योंकि आप लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मेरा ब्लॉग शॉर्ट हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइज़ आसिफ फैमिली व्लॉग। और मैंने वज़ू कर लिया, नमाज़ की तैयारी कर रही थी और उठ गए थे हम लोग जल्दी। और देखें हम लोग, मैं अपना बोल रही हूँ कि हम इतने मतलब गुनहगार हैं, मतलब नमाज़ भी कंटिन्यू नहीं करते हैं, ना ईशा की और फजर की छोड़ देते हैं, बाकी चलो पढ़ लेते हैं। तो हम इतने गुनहगार हैं, फिर भी हमारे अल्लाह जो हैं, हमारे अल्लाह पाक हम पे इतने मेहरबान हैं कि फ़ाइनली 4 दिन की गर्मी के बाद आज पीर वाले दिन इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है। मैं उठी हूँ, जब मैं उठी थी तब इतना अंधेरा नहीं था, लेकिन मैं अभी अगर आपको दिखा सकूँ तो देखें, वहाँ कमरा अंधेरे में बाहर से भी अंधेरा हो रहा है। और मैं यहाँ से अपनी डक से भी दिखाती हूँ पीछे वाली आपको कि कितना अंधेरा हो। ये देखें फ्रेंड्स, ये जो डक है यहाँ से धूप आ रही होती है, मगर अब मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है, बादल आए हुए हैं, काले बादल, बारिश का बताया है। तो देखें अंधेरा यहाँ और मतलब गर्माइश हो रही थी, लेकिन इतनी अब ठंडक हो रही है। मैंने दरवाज़े वगैरह खोल कर आई हूँ, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और दिन में नमाज़ पढ़ के आप लोगों से फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ। तेज़ हो रही है, बारिश बंद हो जाएगी, जल्दी जाओ, उठो, आओ, फिर कार्टून लगा के दूँगी, जल्दी आओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ पढ़ ली है और फाइनली यहाँ पर बारिश भी शुरू हो गई है। चौरंगी में मैंने नमाज़ भी अदा कर ली है ज़ोहर की और फाइनली जो है जल्दी मैंने घर को समेटा, उठते साथ मैंने सारे घर को समेट के जो है मैंने नमाज़ पढ़ी, बच्चों को मुँह हाथ धुलाया, फ्रेश करा और नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के जो है मैं उठी भी नहीं थी कि अल्लाह ताला ने जो है अपनी रहमत जो है रहमत नमाज में, बारिश हो रही है, रहमत से नमाज में, और बस अल्लाह पाक रहमत जो है ये हमारे लिए रहमत ही रहे। और बहुत अच्छा मौसम हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडक मिल रही है और बच्चे जो है नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं नाश्ता बनाते हुए आपसे मिलती हूँ। सर लगा ना ज़मीन में कितनी ज़ोर से आपका, और हाथ में भी चोट लगी। उठो, उठ जाओ, चलो नहीं जा रहे ना, फिर चलो कार्टून दिखाऊँ। उठो उठो, हाथ कपड़े तो छोड़ो। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कुर्सी ले लें।
है तो फैमिली में नाश्ता बन चुका है। नाश्ते के टाइम, नाश्ते से पहले मेरे हाँ वो पोटी आ गई, फिर नाश्ते के टाइम मेरे हाँ को पोटी आ गई। मेरे हाथ की शलवार में पता नहीं किस तरीके से थोड़ी सी पोटी निकल गई, तो इनको वॉश करवाए, इनके कपड़े वॉश करके डाले और अब ये नाश्ता कर रहे हैं बच्चे। और जो है मैं वीडियो बनाना जो है व्लॉग बनाना मुझे याद था नाश्ते के टाइम का, मगर जो है वो अम्मी की कॉल आ गई थी क्योंकि वहाँ भी बारिश हुई थी, तो अम्मी पूछ रही थी कि यहाँ भी बारिश हो रही है, खैरियत मालूम कर रही थी। तो इसलिए मैं व्लॉग थोड़ा सा मेरा बना। पहलाज का मूड ऑफ है, पहलाज ने दिमाग ख़राब करा हुआ है। बाकी मैं आपको जो है थोड़ी देर बात करती हूँ इंशाल्लाह। हेलो फैमिली, कुरान अस्सलाम वालेकुम। हेलो फैमिली, मेरा जो कुरान पाक की तिलावत कर रही हूँ मैं। ला इलाहा इल्लल्लाह हुवल रहमानुर रहीम मुल्कुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनु अज़ीज़ुल जब्बार अल मुतकब्बिरुल खालिकुल अल बारिउल मुसव्विरुल गफ़्फ़ार अल क़हार अल वहाब अल राज़िक़ अल फ़त्ताह अल अलीम अल काबिज़ अल बासित। ये हमारे अल्लाह पाक के 99 नाम है और कुरान पाक का दूसरा सिपारा है। मैंने अब्बू के लिए अभी ये वहाँ 2 रुकू पढ़े, अब्बू के लिए 2 रुकू पढ़ के जो है हाथ के हाथ मैंने बकश दी हैं और बहुत याद आ रही थी मुझे अब्बू की। और बाकी जो है मैं अब मगरिब की अज़ानें हो गई हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी। ये कहना चाहूँगी आपके भी जितने अज़ीज़ अपने वालिद वालिदा बहन भाई या जब भी अपने आप की दुनिया से गुजर गए उनके लिए साले सवाब करते रहा करें। दिल को सुकून मिलता है, जो उनकी याद आ रही होती है वो सुकून मिलता है। हमें पढ़कर सवाब भेजने में सुकून मिलता है और उनको जो सवाब मिलता है उसका सुकून मिलता है। तो प्लीज़ अपने जितने भी दुनिया से गुजर गए हैं आपके सबको सवाब भेजा करें कुरान पाक की तिलावत करके। हेलो फैमिली, मैं कर रही हूँ दैया, देखना इसमें केक है तो दे दो। देखो पूरा केक दोनों हाथों से मुंह में रख लिया। यहीं पे इन लोगों के कपड़ों की तरह अलमारी में ऐसे ही रखा होगा, ऐसे ही केलो नहीं, दबा दबा के देखो। ये लो मेरे हाथ के लिए रखा था पहले। मेरा भूख लग रही है, भूख लग रही है। अब एक हफ्ते देगा ना मम्मा, निकाल के खाओ खिलाओ। ये लो लाल का मम्मा यार, छोड़ देगा, एक शैम्पू आएगा और एक वो आएगा। और क्या आएगा? तेरे नबी थोड़ा सा मैं सोना लेकर आया कि अपने अलग से पैसे लगाना। इनकी भी हिरसें नहीं ख़त्म होती हैं। हेलो एटो फैमिली, मेरी क्लीनिंग हो गई थी। क्लीनिंग के बाद मैंने किचन को नीट किया। किचन नीट करने के बाद असर की नमाज़ पढ़ी और असर की नमाज़ पढ़ के कुरान पाक की तिलावत करी। फिर उसके बाद तिलावत करने के बाद जो है मगरिब हो गई, मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा मैं लेटी, मोबाइल थोड़ा सा यूज़ किया, फिर उठ कर दोबारा जो है अब कपड़े मैं तय करने बैठी हूँ। मैंने कपड़े तय नहीं करे थे तो अब मैं कपड़े तय कर रही हूँ। कपड़े तय करने के पहले आज मेरे हाँ को और थोड़ा सा टाइम बताइए कहाँ ज़ाया हो गया। मेरी शादी की जो मूवी है तो वो मैं लेकर आई थी अम्मी के घर से, तो मैंने कहा उसे लगाऊँ और देखूँ। मैं अब्बू की बहुत याद आ रही थी कि मैंने सोचा कि अब्बू को देखूँगी, दिल में थोड़ा खबर आ जाएगा। तो पहले आज नहीं है ख़त्म। तो खैर मैंने जो है अब्बू की वीडियो देखी, सब्र आया, लेकिन वो जो है ना उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, तो खैर अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया देखने में, तो फिर निकाल के मैंने रख दिया। नहीं है पहलाज,
निकाल के फिर मैंने रखी और फिर पहले आज मेरे हाथ को एप्पल काट के दिए, घर नीट कर किचन की क्लीनिंग करी और फिर थोड़ा सा असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़ और कुरान की तिलावत करके लेट गई। लेट के अब उठी हूँ, कपड़े तय कर रही हूँ। कपड़े तय करके जो है अपने बाल बनाऊँगी। बाल बहुत ज़्यादा तकरीबन 2-3 दिन हो गए मैंने बाल नहीं बनाए और बाल बनाऊँगी। और ये मेरे यहाँ ये इन्होंने जो है कलर करे थे एप्पल में और पहले आज में बिला तंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बोलना है इन्हें, फारिग नहीं बैठना। और मैं अपनी ब्राइटनेस खोलना भूल गई थी। अब चलें मैं कपड़े तय कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इसको उठा दो। पीछे गिरा है पीछे। मामा कब उलटा वो कौन कौन ऐसे भुट्टे खाता है? कमेंट्स बॉक्स में कुछ खाता है। हेलो फैमिली, आज मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया और आलू वॉश करके मैं इसमें प्याज ब्राउन हो रही है, मैं डालूँगी और फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, इस आलू की सब्ज़ी में जो है मैं ये डालूँगी सारे मसाले। नमक डालूँगी, पिसी मिर्चें 1 स्पून लिया मैंने, कुटी मिर्चें 2 स्पून लिए और हल्दी लिए और टमाटर। ये सब चीज़ें जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये चीज़ें सारी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बाद की थोड़ा सा पानी दिखाऊँगी मैं इसमें। ये चढ़ा रही हूँ खिचड़ी। देखो मशीन फाड़ के बाद करवा दूँ। नहीं उसे नहीं करना। व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलूँगी फ़ायज़ा आसिफ फैमिली व्लॉग लेकर। फ़ायज़ा आसिफ फैमिली व्लॉग लेकर इंशाल्लाह। हमारे को कमेंट्स कर दिया करो, लाइक्स कर दिया करो भाई। अब बात ही नहीं करते हैं जब भी लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। इतनी मेहनत करते हैं। सुन रहे होंगे, आपकी आवाज़ आ रही होगी। बड़ी मेहरबानी होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज भी कहेंगे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत मेहनत करते हैं व्लॉग बनाने में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और मेरे यहाँ पर आज को माशाल्लाह माँ वाला वो है शौक़ है आर्मी का या एरोस्टिस का, नगमे वगैरह देखने का इनको बहुत जुनून से ज़्यादा शौक़ है। और ये जुनैद जमशेद का जो है नगमा चल रहा है एयर होस्टेस का। तो मैंने वो बच्चों के हाथों में जहाज़ देखे, वहाँ जो म्यूज़ियम में जहाज़ रखे हुए ना, जो हमने दिखाए थे, बच्चों ने देखे थे। तो मैंने कहा जहाज़ मुझे बहुत पसंद है, तो कि जहाज़ मिल नहीं सकते, हम ख़रीद नहीं सकते। तो हमने पूरा PF नहीं घूमा था, लेकिन वहाँ पर है शोरूम, तो वो जहाज़ मिलते हैं। तो मैंने कहा वहाँ जाऊँगी ना तो बहुत सारे जहाज़ लेकर आऊँगी। तो आज कहने लगे हाँ 50 जहाज़ लिया ना। पता है कि एक जहाज़ कितने का मिलेगा? 2-2, 2,500, 3-3 हज़ार रुपये का एक जहाज़ मिलेगा। मैंने कहा हाँ वो मतलब मेरा शौक़ है, इस तरह की चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं कि पहला आज मेरे यहाँ खेलेंगे और बाकी जो डेकोरेट वगैरह करूँगी। फिर एक पहलाज को और सॉरी बिलाल को और एक तैमूर को दूँगी, पर वो हैं इतने महंगे। इंशाल्लाह जाऊँगी तो देखूँगी, रेट मालूम करूँगी और अगर गुंजाइश हुई तो लेकर भी आऊँगी ज़रूर। और इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ कल मिलूँगी आपसे। और पहले आज मेरे यहाँ का शौक़ है कि वो आर्मी में जो है जाएँ, एयर होस्टेस जहाज़ वगैरह जो हैं उड़ाएँ। बहुत ज़्यादा शौक़ है दोनों का। अभी भी देखें ये लोग, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, ये लोग नगमे देख रहे हैं। कायदे आज़म का नगमा है जिसे पहलाज कहते हैं दादी दादा। पहलाज कौन है? दादी दादा। दादी दादा है वो आ गया दादी दादा। तो ये तो पकड़ना है। आगे शुरू से लगाना। नाक है। वाला
तलाश ये कौन आएंगे बताना मुझे। दादी दादा। अभी नीचे आए तब बताना। दादी दादा ये देखो। दादी दादा है। ये देखो। ये देखो। ये वही तलाश के दादी दादा हैं। और जब ये लोग देखते हैं इनको इतना शौक चढ़ता है कि और देखना है और देखना है। आज के दादी ने मुन्ने को गोद में ले लिया। भाई ने मुन्ने को गोद में ले लिया ना। मैं हुई। चलिए इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी कल, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, गुड बाय। और आसिफ यही कह रहे थे कि हम बहुत मेहनत करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, आप प्लीज़ कमेंट्स तो कर दिया करें, और कमेंट्स करके बता दिया करें कि हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं। और सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलूँगी कल। बार बार यही बात बोल रही हूँ, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलूँगी कल। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट, गुड बाय। और जितने भी परदेसी हैं, जितने भी दूर हैं, सब अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, और सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। और जितने भी हमारे अपने दुनिया से चले गए, हमसे बिछड़ गए, हमसे दूर हो गए, जैसे कि कल कायद-ए-आज़म की जो है इंतकाल कर गए थे, कल शहादत का दिन है, तो अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए, सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आप लोग मेरे अब्बू के लिए भी दुआ करिएगा कि अब मेरे अब्बू को अल्लाह पाक जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आज मैंने अपने अब्बू की वीडियो देखी थी, जब कल मैं अम्मी के गई थी तो अम्मी से अपनी शादी की मूवी लेकर आई थी। मेरी शादी की मूवी मिस हो गई है, तो मैं अम्मी से अपनी शादी की तो आज मैं अपने अब्बू के जो है अपनी शादी की मूवी देख रही थी। उसमें मेरे अब्बू जो है, उसमें मेरे अब्बू थे, और अब्बू को देखकर अब्बू की याद बहुत आ रही थी। तो आज अब्बू को देख के दिल तो बहुत भर आया था। दिल तो बहुत ज़्यादा भर आया था। उसमें वो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी ना, आपको उसमें कहीं से भी जो है ना बीमार नहीं लग रहे हैं अब्बू। उसमें अब्बू कहीं से भी जो है बीमार नहीं लग रहे हैं। और हालांकि उनकी जो यूरिन बैग लगा हुआ है, उनकी अपने शलवार के नेफे में जो है यूरिन बैग लगा हुआ है, लेकिन अब उसमें बिल्कुल भी कहीं से भी बीमार नहीं लग रहे हैं कि अब वो बीमार है। उसी तरीके से चल रहे फिर रहे, सबसे मजाक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। थोड़ी सी उनके चेहरे पर थकावट है, थोड़ी सी बीमारी का एहसास है चेहरे पर, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी जो है मेरी शादी में बिल्कुल भी जो है ना अपनी बीमारी को महसूस नहीं किया। मेरी शादी की तारीख तय हुई थी और अब्बू बीमार हो गए थे। अब्बू ने जो है मीठा वगैरह खा लिया था, तो अब्बू का जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, बीपी शूट हो गया था। तो इस वजह से अब्बू को जो है ना बहुत ज़्यादा शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, तो मोशन लग गए थे अब्बू को। और इतने ज़्यादा मोशन हुए थे अब्बू को, तकरीबन 1 हफ़्ते तक लगातार अब मोशन रहे थे। तो शलवारें सर्दियों के दिन थे, तो शलवारें चेंज कर करके थके थे, फिर हमने डायपर मंगा के लगाया था अब्बू को।
एक डायपर उतारते थे, दूसरा लगाते थे, फिर भी अब्बू ने माशाल्लाह बहुत हिम्मत की। और उसी दौरान में जब मोशन अब्बू को हुए थे, मोशन के दौरान में अब्बू का यूरिन भी रुक गया था। जब अब्बू का यूरिन पास नहीं हो रहा था तो अब्बू का यूरिन रुक गया था। तो अब्बू का यूरिन बैग लगा हुआ था मेरी शादी में। इंशाल्लाह कल मिलूँगी आपसे और एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए प्लीज़ दुआ करिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।